नहीं। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत। आज आप लोगों के बीच में, अपने सभी साथियों और मित्रों के बीच में मैं एक अहम जानकारी लेके आया हूँ कि हिंदुस्तान की जब सीमाएं जब रसिया से, इराक से, ईरान से मिलती थी और इधर बर्मा, भूटान, नेपाल, लंका, बांग्लादेश सब एक हुआ करता था, तो 712 में आतंकवाद का आतंक और इस्लाम का जो तांडव था वो हिंदुस्तान के बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान में मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक लुटेरे ने किया था। 712 के बाद से हिंदुस्तान में 500 साल तक, 12वीं शताब्दी तक ये इस्लाम आक्रांता क्यों नहीं आ पाई? इसका मूल कारण आप लोग जानते हैं। हमारे सभी पूर्वजों का देन है। राष्ट्र गौरव क्षत्रिय समाज के पराकाष्ठा रही कि 1000 साल से निरंतर मेवाड़ राज्य हमेशा ये बब्बर आक्रांता इस्लामीकरण से जूझता रहा और लड़ता रहा, और इनको 5 साल तक नहीं आने देने का मुख्य कारण बप्पा रावल से लगाए राणा सांगा और बहुत काफ़ी वीर योद्धाओं का योगदान रहा इस राष्ट्र में, जो इनको 500 साल तक रोके रखा। उसी कड़ी में मैं आज एक संदर्भ में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, इन्हीं क्षत्रियों के बारे में जो हिंदुस्तान के लोग तथा कथित जिनकी माएँ नंगी तलवार देख के और अपने वजूद को मिटा लिया, नंगी तलवारें जिसने देखा सरका लिया, आज वही अपने वजूद पे, हम लोगों के वजूद पे बात करते हैं। जामनगर महाराजा 1942 का प्रकरण है। जामनगर महाराजा दिग्विजय सिंह जी जामनगर के गुजरात के महाराज थे। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध का भयंकर यूरोप संकट झेल रहा था। आक्रमण पे आक्रमण, जर्मनी के हिटलर का आक्रमण, इधर रसिया का आक्रमण, तो पोलैंड में रसिया का आक्रमण बहुत भयंकर रूप से चल रहा था युद्ध। वहाँ से पोलैंड के निवासी एक अपने जहाज़ में कुछ 2000 कुटुंब लेके और भागे कई देशों में अपना शरणार्थी बनकर सहायता मांगते रहे। किसी राष्ट्र ने शरणार्थी बनने से इनकार कर दिया कि रूस का कोप भाजन मैं नहीं बनूंगा, आप लोगों को मैं अपना शरण अपने राष्ट्र में नहीं दे सकता। इस पोलैंड के 2000 जो लोग पोलैंड वासी थे, वहाँ के जो जनता थी, वो देखते देखते वो हिंदुस्तान की जमी गुजरात के तट पे जामनगर के पास पहुँचे। यहाँ भी वहाँ के महाराजा दिग्विजय सिंह जडेजा महाराज साहब थे। उनसे शरण जब मांगा गया तो उन्होंने इनको शरण दिया और एक पूरा इलाका उनको खाली करा दिया, वहाँ पे उनको बसवा दिया। तो पोलैंड, वारसा जो पोलैंड की राजधानी है, 9 साल वो लोग यहाँ पे हमारे यहाँ इंडिया में शरण लेके रहे पोलैंड के लोग। लेकिन जब ये लोग वहाँ गए, वहाँ पे अपने राष्ट्र, अपने देश पोलैंड में उन्होंने गाथा, अपनी पूरी यात्रा वृत्तांत के बारे में बताया कि पूरे विश्व में हमको किसी ने पनाह नहीं दिया, लेकिन हिंदुस्तान में महाराजा दिग्विजय सिंह जडेजा जी जो क्षत्रिय कुल के राजा हैं, उन्होंने हमको परिचय दिया और हमारा सम्मान किया, और हमको 9 साल तक, जब तक मेरी इच्छा थी तब तक मैं रहा और उसके बाद मैं आया। तो पोलैंड सरकार ने महाराजा दिग्विजय सिंह को अपने यहाँ का जो राष्ट्र गौरव और जो राष्ट्र का सबसे बड़ा प्रतीक अवार्ड होता है, महाराज साहब दिग्विजय सिंह को अवार्ड दिया। और वारसा जो पोलैंड की राजधानी है, वहाँ पे महाराज साहब के नाम से एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं द्वार चिन्ह मतलब बनाया गया, उनके प्रतीक चिन्ह उनके नाम से एक पूरा रोड का नाम दिया गया, सिंह द्वार। तो महाराज प्रथम मतलब ऐसे क्षत्रियों का देश रहा है हमारा हिंदुस्तान, जो सनातन से हजारों सालों से लेके 10,000 साल जब से सृष्टि जन्म लिया है, क्षत्रियों ने हमेशा दूसरे का साथ अन्याय नहीं किया है,
हमेशा शरण दिया है अपने लोगों को, चाहे अपने हों चाहे पराए हों। किसी की कभी ज़रूरत पड़ी है, तो चाहे इजराइल को युद्ध से बचाना हो, इजराइल को आज़ाद कराना हो, वहाँ पे जोधपुर के राठौरों ने अपना बलिदान त्याग दिया और इजराइल को आज़ाद कराया। चाहे पोलैंड में ये घटना हो, राजपूतों ने अपना त्याग दिया। आज चाहे यूक्रेन हो, वो भी राजपूतों का बात करता है कि राजपूतों की तरीके से मैं लड़ूंगा और राजपूतों की सम्मान आन बान की तरीके से मैं रसिया से लड़ रहा हूँ। वो सीख भी आज भी राजपूतों से ले रहे हैं भाई साहब। मैं इस सरकार को बताना चाहता हूँ, राष्ट्र के 70 साल 80 साल से जो सरकारें थीं, आज पोलैंड वही कर्जा उतार रहा है। जो यूक्रेन से भाग के जो हमारे बच्चे बेटियां, जो मेडिकल छात्रा थे, जो लौट के आ रहे हैं, पोलैंड में शरण दे रहे हैं, तो पोलैंड कह रहा है कि मैं वही महाराजा दिग्विजय सिंह और रणजीत सिंह जडेजा जी, जिनके नाम से क्रिकेट रंजीत एकेडमी होती है जो हिंदुस्तान में खेला जाता है, उन्हीं महाराज साहब के नाम से। तो आज पोलैंड कहता है कि मैं वो कर्जा उतार रहा हूँ, वो राजपूताना धर्म में निभा रहा हूँ। आज हिंदुस्तान का कोई बच्चा को कहीं कोई दुख नहीं हो सकता, तकलीफ नहीं हो सकता है। पोलैंड से वो पोलैंड के रास्ते से वो अपने देश में ले रहा है बिना वीज़ा बिना पासवर्ड का, और सिर्फ तिरंगा झंडा और खाली भारत देश बता दो। आज ये शरणार्थी हमारे हिंदुस्तान के बच्चों को परिचय दे रहा है और हिंदुस्तान भेजने का लक्ष्य भेद रहा है। तो ऐसे राजपूत वीर गाथाओं का मैं एक आज आप लोगों के सामने छोटी सी प्रस्तुति किया। जामनगर महाराजा गुजरात दिग्विजय सिंह महाराज साहब के नाम पे सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ कि आज पोलैंड वासियों ने महाराजा दिग्विजय सिंह जी का जो त्याग और उनके प्रति जो कृतज्ञता थी, जो पोलैंड वासियों के लिए उन्होंने किया था, आज वो 80 साल बाद विद सूद सहित गिफ्ट रिटर्न हिंदुस्तान वासियों, बच्चों बेटियों के लिए पोलैंड आज भारत देश में, आज भारत के बच्चों के लिए ऐसा सराहनीय कार्य कर रहा है कि अपनी सीमाएं खोल दी। यूक्रेन से लगी हुई, रूस से लगी हुई अपनी सीमाएं खोल दी हिंदुस्तान के बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, और उनको वेलकम और स्वागत किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि 80 साल पहले जामनगर महाराज साहब दिग्विजय सिंह ने, जडेजा साहब ने हमारे लोगों के लिए उन्होंने इतना कुछ किया। आज मौका आया हिंदुस्तान के लिए करने का, तो मैं भी किसी भी हद तक जाके हिंदुस्तान के बच्चे बच्चियों को बचाकर मैं हिंदुस्तान वापस भेजने का संपूर्ण कार्य कर रहा है। तो ऐसे राजपूत समाज ने पूरी दुनिया में डंका बजाया है। महाराणा प्रताप को किसी ने नहीं देखा, लेकिन अमेरिका में महाराणा प्रताप की पूजा की जाती है। वीर योद्धाओं में पूरी दुनिया में महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है, वीर शिवाजी का नाम लिया जाता है। बर्बर लुटेरे आतंकवादियों का नाम दुनिया में कहीं नहीं लिया जाता। मैं कहना चाहता हूं अपने क्षत्रिय समाज सम्मान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट राष्ट्रीय संगठन महामंत्री यशपाल सिंह द्वारा मैं सिर्फ आप लोगों को जागृत करना चाहता हूं, अपने समाज को जागृत करना चाहता हूं, हिंदू समाज को जागृत करना चाहता हूं कि मेवाड़ राज की धरती महाराणा प्रताप के वंशजों ने कभी इतिहास में नहीं पढ़े होंगे आप। जेम्स टॉड ने लिखा है, इंग्लैंड के राइटर ने, कि मेवाड़ की धरती पे एक वीर योद्धा पैदा हुआ जिसने औरंगजेब को भी कैद कर लिया था। ये किताबों में नहीं मिलेगा। महाप्रताप का जो युद्ध हल्दी घाटी से बड़ा भयानक युद्ध देवला का युद्ध हुआ था, उसके बारे में आज तक विस्तृत जानकारी किसी को नहीं प्राप्त है। हिंदुस्तान के वीर योद्धाओं को बप्पा रावल ने यहाँ से ईरान इराक तक मलेच्छों को मार के काट के फेंक दिया था। इसके बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं है। इतिहास से हम लोग छेड़छाड़ किया गया है। फिर से नया इतिहास और किताब लिखने की ज़रूरत है और अपने विरासत को संजोए रखना बहुत ज़रूरी है। राजपूतों का इतिहास खूनों से लिखा गया है, खूनों की पटकथा से लिखा गया है। हम लोगों ने जहां आन बान शान की बात पड़ी सर कटा दिए। वो इतिहास हमारा है, ये गौरव हमारा है। याद करें अपने पूर्वजों का बलिदान और त्याग का, हमेशा महिमा मंडित करें और विस्तार से आप चर्चा पर चर्चा करें और आने वाले भविष्य में आवाज़ उठाएं कि जितने हमारे पूर्वजों का इतिहास दबा है उसको फिर से नई किताब लिखी जाए, नई इबारत लिखी जाए। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।